तो आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करता है। उसके बाद वो लड़की कैसे इन तीनों से अपना बदला लेती है। चलिए जानते हैं आगे मूवी की स्टोरी से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ दूर दूर तक ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात मौजूद होती है। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसमें एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। वो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनी को इस रेगिस्तान में घुमाने के लिए लेकर आया होता है, क्योंकि रिचर्ड एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसने जेनिफर को टाइम पास के लिए रखा हुआ है। अब रिचर्ड जेनिफर को अपने साथ लेकर इस सुनसान रेगिस्तान में कुछ दिन इकट्ठे गुजारने के लिए लेकर आया होता है। अब रिचर्ड जब अपने घर पर पहुंचता है तो इसका पायलट इसका स्वागत करते हुए इसे एक ड्रग देता है। अपने पायलट से ड्रग्स लेने के बाद रिचर्ड घर में आ जाता है। घर में आते ही रिचर्ड और जेनिफर एक दूसरे के साथ गपागप करने लगते हैं। इसी रात को रिचर्ड को उसकी बीवी का फोन आता है, जिसे इसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह जेनिफर की जैसे ही आंख खुलती है तो वो अपने लिए एक कॉफी तैयार करती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने दो आदमी खड़े हुए हैं और वो देखती है कि इन दोनों आदमियों के हाथों में गन्स हैं। इन दोनों आदमियों को देखकर जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है। डर के मारे जेनिफर रिचर्ड को जोर जोर से आवाजें देने लग जाती है। उसके बाद रिचर्ड वहाँ पर पहुंचकर जेनिफर को बताता है कि वो दोनों इसके दोस्त हैं और जेनिफर को बताता है कि इनका नाम स्टैनली और डेविड है और उसे बताता है कि दोनों मेरे साथ हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जेनिफर बिकनी में बाहर आती है और रिचर्ड को किस करने लगती है। जेनिफर की हॉट बॉडी देखकर डेविड और स्टैनली का दिल जेनिफर पर आ जाता है। अब रात होते ही ये सभी आपस में बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ कुछ फ्लर्ट करने लग जाता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को जूम करके देखने लग जाता है। जिसके बाद जेनिफर को रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती हैं। जिसके बाद जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में आखिर क्या है। जिसके बाद रिचर्ड इनको बताता है और वो इनको बताता है कि ड्रग काफी खतरनाक है, कि एक आदमी ने इसे एक बार खा लिया था और वो इसके नशे में इतना खो गया था कि वो अपनी ही टांग काट कर खा गया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म का सारा खून निकल गया था, जिसकी वजह से वो उधर ही मारा गया। जिसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को पकड़ा देता है। जेनिफर ये ड्रग अपने लॉकर में छुपा देती है। फिर जेनिफर म्यूजिक स्टार्ट कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ थोड़ी देर डांस करने के बाद ये सब लोग अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड अपने आसपास नहीं दिखाई देता। जिसके बाद जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है। स्टैनली से कहता है कि रिचर्ड किसी जरूरी काम से बाहर गया है और वो इसे कहता है कि शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा और वो जेनिफर को बताता है कि डेविड भी अभी नशे में है। अब स्टैनली उसे ये बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये चीज जेनिफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अब जब जेनिफर अपने रूम में अपने कपड़े बदल रही थी तो स्टैनली उसे छुप छुप कर देखने लगता है। जेनिफर इसको देख लेती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जिसके बाद जेनिफर उसे कहती है कि तुम मेरी टाइप के नहीं हो। अब स्टैनली से कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया, जिससे मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ वैसे ही डांस किया था, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इतने में डेविड भी उधर पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ गंदी हरकतें करते हुए देखने लगता है। जेनिफर को लगा कि डेविड उसकी मदद करेगा, लेकिन वो हरामी वहां से दरवाजा बंद करके निकल जाता है। जिसके बाद स्टैनली बुरी तरह से जेनिफर का रेप करने लग जाता है, जिससे जेनिफर की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन डेविड हरामी इसकी चीखों को इग्नोर करके टीवी की आवाज को और भी ऊंचा कर देता है। जिसके बाद रिचर्ड घर आ जाता है और घर आकर रिचर्ड देखता है कि जेनिफर जोर जोर से रो रही थी। जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बता देती है। जिसके बाद रिचर्ड इन दोनों से झगड़ा करने लग जाता है और इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है। थोड़ी देर बाद फिर रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर को वापस बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड उसे फिर से समझाने लगता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अगले दिन फिर से रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है तुम उसे भूल जाओ। ये सब सुनकर जेनिफर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर
डॉक्टर बुलाओ। इसके बाद रिचर्ड उसे कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ये सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको धमकी देती है कि वो इन दोनों के बारे में सब कुछ इसकी वाइफ को बता देगी। ये बात सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर के मुंह पर एक चांटा लगा देता है, जिसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और ये तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर आकर रुक जाती है और इतने में ये तीनों दोस्त जेनिफर का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर को मना करता है कि मजीद मत भागे क्योंकि पहाड़ के दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है। जेनिफर रिचर्ड को कहती है कि वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर मंगवाए। तभी रिचर्ड फोन मिलाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने का नाटक करने लगता है। जैसे ही जेनिफर रिचर्ड की बातों में आती है, रिचर्ड जेनिफर की तरफ बढ़ता है और वो उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे जेनिफर नीचे जाकर नुकीली झाड़ियों पर गिर जाती है। ये झाड़ियाँ उसके पेट के आर पार हो जाती हैं। ये देखकर ये तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि अब जेनिफर मारी जा चुकी है। जिसके बाद स्टैनली गुस्से में आकर रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड गुस्से में आकर इन्हें जवाब देता है कि अगर वो यहाँ से बच निकलती तो वो हमें जेल भिजवा सकती थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लगते हैं ताकि वो जेनिफर के यहाँ होने के सभी सबूत मिटा सकें। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। अगले दिन ये तीनों हरामी दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है, वो खुद को बुरी तरह जख्मी और झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ पाती है। जिसके बाद जेनिफर अपनी हैंड फ्री से अपने लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो अपने लाइटर की मदद से इस पेड़ को आग लगा देती है। आग लगने की वजह से इस पेड़ की टहनी कमजोर हो जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। तभी जेनिफर को गाड़ियों की आवाज आने लगती है। गाड़ियों की आवाज सुनकर जेनिफर रेंगते हुए एक चट्टान के पीछे आकर छुप जाती है। जब ये तीनों दोस्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जेनिफर की बॉडी यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अब ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। जेनिफर को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, जिसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं। जिसके बाद ये तीनों हरामी मिलकर जेनिफर के खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं। खून के निशानों का पीछा करते करते तीनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते हल्का होने के लिए नदी किनारे मुतरने लगता है और अपनी गन पीछे रख देता है, लेकिन इतने में ही जेनिफर यहाँ पर पहुंच जाती है। जेनिफर उसकी गन उठाकर उसी पर निशाना साध लेती है। जेनिफर उसे शूट करने ही वाली थी, लेकिन उसकी गन लॉक होने की वजह से जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। जिसके बाद डेविड जेनिफर से उसकी गन छीन लेता है और डेविड जेनिफर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इसी दौरान जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है। जिसके बाद जेनिफर इसका चाकू इसकी खोपड़ी में घुसा देती है, जिसके बाद डेविड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी दौरान डेविड की मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी खोपड़ी से चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी गन, उसकी बाइक और बाकी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक गुफा में रात बिताने के लिए रुक जाती है। अब वहाँ आकर जेनिफर सबसे पहले आग जलाती है और वो डेविड के बैग को अच्छी तरह खोलती है। जिसके बाद उसको डेविड के बैग में एक बियर कैन मिलता है। जेनिफर बियर को पीने लग जाती है। इसी दौरान जेनिफर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसी दौरान वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने उसे दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है, जिससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपने पेड़ में घुसे लकड़ी के टुकड़े को चाकू की मदद से बाहर निकालती है और अपनी बॉडी में से निकल रहे ब्लड को रोकने के लिए वो अपने लाइटर से चाकू को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाकर अपना घाव बंद कर देती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली अपना मुंह धोने के लिए नदी में जाता है, तभी उसको डेविड की बॉडी दिखाई देती है। डेविड की बॉडी देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उतने में रिचर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो इस डेड बॉडी के साथ बड़े बड़े पत्थरों को बांध कर उसको पानी में डुबा देते हैं। जिसके बाद रिचर्ड स्टैनली पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो एक पंच मारकर इसका मुंह तोड़ देता है, क्योंकि स्टैनली की ही वजह से डेविड की मौत हुई थी। उसके बाद वो दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो पाती है कि उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसके बाद जेनिफर जैसे ही गुफा से बाहर जाने वाली होती है तो उसके सामने रिचर्ड आ जाता है और वो जेनिफर को शूट करके इसकी खोपड़ी खोल देता है।
लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद जेनिफर जाग जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर डेविड की बॉडी भी दिखाई देने लगती है और उसे अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये सब उस ड्रग्स की वजह से हो रहा था जो कि रिचर्ड ने जेनिफर को दी थी। लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल चुकी है और वो स्टेबल भी हो चुकी है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और दूरबीन की मदद से चारों तरफ का जायजा लेने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अब अकेले अकेले जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से जेनिफर को ढूंढने के लिए चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने चेहरे को देखने लगता है। इसके मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से जेनिफर को पता चल जाता है कि स्टैनली यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जेनिफर जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली स्टैनली के कंधे में लगती है, जिसकी वजह से स्टैनली वहाँ से भागने लगता है। तभी स्टैनली को पता चलता है कि उसके खून के निशान पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं। स्टैनली अपना जूता उतार कर अपनी जराब उतारता है और उसे अपने जख्म पर बांध देता है। जिसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। इसी दौरान जेनिफर स्टैनली को ढूंढ रही थी। जेनिफर स्टैनली को ढूंढते ढूंढते उसे आगे निकल जाती है। तभी स्टैनली पीछे से आकर उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान को छूकर निकल जाती है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते शीशे के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े बुरी तरह स्टैनली के पाँव में घुस जाते हैं, जिससे स्टैनली और भी जख्मी हो जाता है। स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों में से निकालता है और दर्द से चिल्लाते हुए अपनी कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी जेनिफर इसकी कार के सामने आकर इसकी खोपड़ी में गोली मारकर इसकी खोपड़ी खोल देती है, जिससे स्टैनली मौके पर ही मारा जाता है। जिसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर कहीं नहीं मिलती और वो काफी देर तक वहाँ बैठा स्टैनली का इंतजार करता रहता है। लेकिन जब स्टैनली नहीं आता तो वो अपने घर वापस चले जाता है। घर आकर वो अपने पायलट को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुंचे। जिसके बाद रिचर्ड शावर लेने के लिए अपने बाथरूम में चले जाता है, लेकिन शावर लेते हुए से अपने घर में किसी की आवाज आती है। रिचर्ड चौकन्ना हो जाता है और वो अपनी गन उठाकर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि बाहर कोई भी नहीं है। तो रिचर्ड अपनी गन नीचे रख देता है। जैसे ही वो अपनी गन नीचे रखता है तो वो देखता है कि जेनिफर उसकी तरफ बंदूक ताने उसके सामने खड़ी हुई है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में शराबूर जेनिफर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। जिसकी वजह से एक गोली रिचर्ड के पेट में आकर लग जाती है। रिचर्ड जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर बंदूक लिए उसका पीछा करने लग जाती है। लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगलियां घुसा देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड उसे उसी वक्त छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाकर रिचर्ड का खोपड़ा खोल देती है और इसी तरह जेनिफर का बदला भी पूरा हो जाता है।